नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, ये हमारे जीके सीरीज का सेट 4 आ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? बताना है फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? भारत रत्न होगा। भारत रत्न जो है पहला जो है सबसे नागरिक सम्मान है ऊंचा में। पद्म विभूषण फ्रेंड्स कौन से नंबर का है? पद्म विभूषण हो गया सेकेंड नंबर का, पद्म भूषण हो गया थर्ड नंबर का, और पद्मश्री हो गया फ्रेंड्स 4 नंबर पे। तो सबसे बड़ा भारत ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है फ्रेंड्स? भारत रत्न है। और भी ऑप्शंस को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताना है फ्रेंड्स आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कौन सा होगा फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन थे फ्रेंड्स? गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी जीव की होती है? सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी जीव की होती है? तो किसकी होती है फ्रेंड्स? नीली व्हेल, ब्लू व्हेल का जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा आंख होता है, और सबसे बड़ी स्तनधारी भी वही है पृथ्वी पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, B.R. अम्बेडकर। इन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इन्हें कहा जाता है संविधान का पिता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है। ओके, ये हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी B.R. अम्बेडकर जी थे। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? बताना है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? बी नंबर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। इनका एक और नाम है फ्रेंड्स, इनका एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ओके, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। विष्णुगुप्त किनका नाम है? तो कौटिल्य चाणक्य का नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में कितने अस्थायी दांत पाए जाते हैं? बताना है फ्रेंड्स आपको, मानव शरीर में कितने अस्थायी दांत पाए जाते हैं? तो दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। क्वेश्चन नंबर 7। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? बताना है आपको फ्रेंड्स, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जूट का वेस्ट बंगाल, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1900 कितना? 1911 में। 1905 फ्रेंड्स याद रखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था इस दिन? बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ओके, आप नोट कर लीजिए, 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर बताइए, मन में देने का कोशिश करिए पहले। भारत में श्वेत क्रांति का जनक हो गया वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। MS स्वामीनाथन कौन है? हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो हो जाएगा क्या? MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग कौन है फ्रेंड्स? ये विश्व लेवल पे हरित क्रांति के जनक है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके, होमी जहांगीर भाभा कौन थे? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आगे चल के काम आएगा फ्रेंड्स।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता बताना है फ्रेंड्स, इसको VVI मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। जयदेव होगा राइट आंसर। अच्छा, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? बताना है फ्रेंड्स आपको, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फ्रेंड्स राजधानी पूछा जाता है एग्जाम में, ईटानगर। ओके, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है? बताइए फ्रेंड्स, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का बताइए फ्रेंड्स पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान हो गया 7.4। और इसकी प्रकृति क्या होती है फ्रेंड्स? ये होती है क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये क्षारीय प्रकृति की होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन फ्रेंड्स कौन बुला सकता है? किसके पास पावर है ये? तो ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन जी है? द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पहली आदिवासी महिला है फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे अभी प्रेजेंट पे राष्ट्रपति जी हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताना है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा हो गया फ्रेंड्स? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है 1 नंबर पे है। न्यू गिनी, न्यू गिनी याद रख लीजिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, 2nd नंबर पे है। बोर्नियो है 3rd नंबर पे और मेडागास्कर है फ्रेंड्स 4th नंबर पे। तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। न्यू गिनी हो गया 2रे नंबर पे, बोर्नियो हो गया 3रे नंबर पे और मेडागास्कर हो गया 4th नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये वक्तव्य किनका है? VVI है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किनका कथन है फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक का। इनका एक और नाम है फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक, एग्जाम में आता है, याद रखिए, लोकमान्य तिलक। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक का एक और नाम क्या है फ्रेंड्स? लोकमान्य तिलक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है फ्रेंड्स? बताइए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल में है और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, याद रखिए, वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को जो है सुबह का तारा कहा जाता है और याद कर लीजिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध क्या है? बुध है सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो हो जाएगा बुध। ओके, सबसे छोटा। मंगल है लाल ग्रह है, लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल। शनि है, वलयों की संख्या अधिक है। ओके, वलयों की संख्या सबसे अधिक है शनि में। पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा ग्रह है जिसमें वलयों की संख्या सबसे अधिक है, तो शनि ग्रह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बताना है दोस्तों आपको, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? राजस्थान में। ओके, विजय स्तंभ आता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई कर लीजिए। ओके, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो बताना है फ्रेंड्स, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वर, मिनिकॉय। क्या होगा फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और कन्याकुमारी क्या है फ्रेंड्स? तो यह है भारत की मुख्य भूमिका। इंदिरा पॉइंट हो गया संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु, और कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। दोनों में अंतर समझिए और नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा नदी द्वीप है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माजुली। माजुली कहाँ है फ्रेंड्स? माजुली असम में है। कौन से नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है गया माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 23। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताना है आपको दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो पहला नोबेल पुरस्कार पाए थे, कब पाए थे ये भी याद रखिए, 1913 ईस्वी में। ओके, 1913 ईस्वी में पाए थे। किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। ओके, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताना है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वीवीआई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय हो गया बेंगलुरु। बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। स्थापना जान लीजिए कब है? 15 अगस्त है, याद रखिए 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था। एग्जाम में इसरो का फुल फॉर्म भी आता है फ्रेंड्स। एग्जाम में इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप नोट कर लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स पहला राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पर है स्थित फ्रेंड्स? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। ओके, आप नोट कर लीजिए, पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 27। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा हो गया फ्रेंड्स? चीता हो जाएगा। सबसे तेज दौड़ता है स्थलीय जीव, ठीक है, चीता। 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य बताए गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। 4 वाक्य हैं फ्रेंड्स। 4 आदर्श वाक्य हमें बताए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्या क्या है? न्याय है, आप नोट कर लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 4 वाक्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। चलिए आ जाइए 29। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ये कौन थे फ्रेंड्स? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें जो है राष्ट्रपति
11वें राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, एपीजे अब्दुल कलाम जी। बहुत महान पर्सनालिटी थे फ्रेंड्स, इन्हें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट है फ्रेंड्स। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था फ्रेंड्स? लाल किला बनवाया था शाहजहां जी ने। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। इनका एक और जो प्रसिद्ध रचना क्या है? ताजमहल। ताजमहल भी आता है फ्रेंड्स, किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। अकबर क्या थे फ्रेंड्स? अकबर के बारे में जान लीजिए। दीन इलाही धर्म चलाया था सर्वप्रथम इन्होंने, अकबर ने, एग्जाम में पूछा जाता है। बाबर कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। और औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब जो है शाहजहां का बेटा थे। ठीक है, इन्हीं का बेटा थे औरंगजेब। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिए। ये रहे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हमारे जीके सीरीज सेट 4 का। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।